मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ, सीताराम 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 सीताराम। अभिनव अरोड़ा का नाम सुना ही होगा आपने। इस लड़के ने सोशल मीडिया पर आतंक मचा रखा है। इससे पाखंड का पता चल रहा है। मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ। और ऐसे कई लोग मौजूद हैं, धार्मिक नाम पर पैसा ठग रहे हैं। रेशो है तो ठीक ठाक मिक्स होता है, कुछ कम ज्यादा तो नहीं होता है, बराबर ही है, बराबर। इसीलिए अपना घर नहीं बन रहा, दूसरों के बन रहे हैं, वो ठीक कर लो, तुम्हारा अपना भी बन जाएगा। इससे हिंदुत्व को भी काफी नुकसान हो रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आखिर क्यों पड़ रहे हैं अभिनव जैसे बच्चे इस रील जाल के अंदर? देखिए, जब हम अपने आप को हिंदू कहते हैं तो हमारे कर्तव्य हो जाता है, यदि हमारे धर्म के साथ कुछ हो रहा है तो उस पर कुछ बोलना चाहिए। आप सब लोगों ने कभी ना कभी अभिनव अरोड़ा का नाम सुना ही होगा। कुछ लोग तो इसे बाल संत भी बोल रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी लोकप्रियता और बड़ी फॉलोइंग हासिल कर ली है। केवल इंस्टाग्राम पर इनके 1 मिलियन से ज्यादा फैन जुड़े हुए हैं। इनका लेटेस्ट वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए। मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ, सीताराम 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 सीताराम। इस प्रकार की ये वीडियो ये लड़का रेगुलर ही बनाता है, मंदिरों के अंदर नाचते हुए। गर्भगृह के अंदर शिवालय तक की रील्स को भी इसने नहीं छोड़ा। गाय की टक्कर मारने वाली वीडियो के ऊपर गाना लगाकर इसने रील बना दी। गणेश विसर्जन के ऊपर ऐसी घटिया रील बनाता है। और इसकी मम्मी बोल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई इसको मारने तक की धमकी दे रहा है। 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। अभिनव की माँ उसको इस्कॉन मंदिर लेकर गई थी। संतों के बीच बैठाकर रील बनाने का मौका नहीं मिल पा रहा था, उसको अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे और माँ लगातार उसे अंदर घुसाने का प्रयास कर रही है। जैसे तैसे लड़का अंदर घुस जाता है और वहाँ पर बैठे संतों को धक्का मार देता है, परंतु कोई ग्लानि नहीं होती इन दोनों को, क्योंकि माँ बेटा दोनों ही खुश है, क्योंकि रील बनने का मौका जो मिल गया। जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके कैप्शन जरूर पढ़िए। इतने सुंदर हैं, हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट कर, तो जिस दिन हम प्रकट हों उसी दिन राधा रानी से हमारा विवाह भी मान लिया जाए, इसलिए तो विवाह पंचमी बांके बिहार। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको मर्यादा है मेरी। रील के चक्रों के अंदर संतों, मंदिरों और हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। जब इनसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो इसका उत्तर ये होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं। और ये लोगों को गलत गलत जानकारी भी दे रहा है। एक राक्षस ठाकुर जी से युद्ध करने आया था, ठाकुर जी को मारने आया था, तो वो गाय के गैया की भेष में आया था, तो अब ठाकुर जी ने उनका वध कर दिया था। तो ठाकुर जी ने राधा कुंड प्रकट किया, उसमें सभी तीर्थों का आह्वान किया और उसमें स्नान किया, तो वो गो हत्या के पाप से मुक्त हो गए। राधा कुंड सर्वेश्वरी राधा रानी ने अपने हाथ के कंगन से उसका निर्माण किया, अपने हाथों से राधा रानी ने राधा कुंड। नुकसान अभिनव को नहीं बल्कि हिंदुत्व को हो रहा है। माँ बाप भी इसको ये काम पूरा करने के लिए लगातार पुश कर रहे हैं। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे और ये बच्चा स्कूल भी नहीं जाता, तो आज भी स्कूल नहीं गया, आज भी स्कूल नहीं गया, आखिर क्यों? मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया था। गुड इवनिंग मम्मा। सुपर मम्मी है तुम्हें।
और मेरे भैया ने मेरे साथ कंडीशन रख रखी है। भैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है। ऐसे पाखंडी लोगों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला भी मौजूद है। उन्होंने सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान किया है। 2017 में अहमदाबाद में बागवाड़ी मठ के अखिलेश भारत के अखेड़ा परिषद की मीटिंग हुई, जिसमें देश भर के 1400 सो कॉल्ड संतों को फर्जी घोषित कर दिया। जब ऐसे लोग ये सारी चीजें करते हैं तो अच्छे संतों को भी ये चीजें झेलनी पड़ती है। बाबा राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख, और यह बाबा स्वयं को अपने रॉक स्टार के रूप में देखते हैं। ये अपनी ही शिष्या से रेप केस के मामले में रोहतक की जेल के अंदर बंद है। दूसरे हैं निर्मल बाबा, जो टीवी चैनलों के ऊपर काफी लोकप्रिय हैं। ये अपने अनुयायियों को दरबार में प्रवेश करने के लिए 2000 रुपए का शुल्क लेते हैं। ये बोलते हैं कि इनकी संस्था के बैंक अकाउंट के अंदर आप अगर पैसा जमा कराओगे तो आपके दुख दूर हो जाएंगे। एक न्यूज चैनल के ऊपर मारपीट करने वाले और बिग बॉस के अंदर बेहूद की हरकत करने वाले स्वामी ओम बाबा भी कई बार सुर्खियों में आए थे। उनके ऊपर भी चोरी व ठगी जैसे आरोप लगे हुए हैं। फिर आती है राधे माँ, जिनके विवादों से ही पुराना नाता रहा है। वे भक्तों की गोद के अंदर बैठने के पैसे तक लेती है। अभी इनके लोगों को सुसाइड कराने जैसे गंभीर आरोप भी इनके ऊपर मौजूद है। इस सूची के अंदर बृहस्पति गिरी बाबा का नाम भी शामिल है। इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने जालसाजी करके अलकनंदा ट्रस्ट के मंदिरों के ऊपर अधिकार करने की कोशिश की है। 2014 में हरियाणा हिसार में एक रामपाल नाम का एक संत आश्रम था, जिस पर पुलिस ने छापा मारा तो हरियाणा पुलिस को आश्रम के अंदर 5 महिलाएं और 18 छोटे नवजात बच्चों के शव प्राप्त हुए थे। ऐसे संतों से सनातन धर्म और भारत की भूमि हमेशा से ही बदनाम होती है। आप सब लोगों को क्या लगता है कि ऐसे झूठे संतों पर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और मैं आपके जवाब का जरूर इंतजार करूंगा। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।